नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। ये इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव देखना हमने पिछले चलचित्र से ही आरंभ किया था। पिछले चलचित्र में हमने लंदन देखना आरंभ किया था। लंदन हमारा आधा देखकर हो गया था, आधा लंदन हम अगले चलचित्र में देखने वाले हैं। किंतु आज के चलचित्र में हम ऑक्सफोर्ड शहर देखने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड शहर में भी देखने जैसा बहुत कुछ है। जैसे आपने पिछले चलचित्र में लंदन आधा देखा था, वैसे ही हम आज के चलचित्र में भी आपको रॉ फुटेज ही दिखाने वाले हैं, ताकि आपको भी ये फील आ जाए कि आप भी हमारे साथ लंदन देख रहे हैं। तो आइए ऑक्सफोर्ड देखना आरंभ करते हैं। ऑक्सफोर्ड में जाने से पहले हम बिस्टर विलेज में आए हैं। यहाँ पर विश्व के टॉप ब्रांड्स के सारे आउटलेट्स है। हम यहाँ पर खरीदी तो नहीं कर सकते, किंतु देख तो अवश्य सकते हैं। अभी ये हैकेट का शोरूम देख लीजिए। ऐसे ही विश्व भर के जितने भी टॉप ब्रांड्स है, सारे टॉप ब्रांड्स के आउटलेट्स यहाँ पर है। कई ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिनका नाम भी हमने कभी सुना नहीं रहता है। ऐसे टॉप ब्रांड्स के यहाँ पर आउटलेट्स है। पूर्ण विश्व भर के अनेक सेलिब्रिटीज यहाँ पर खरीदी करने के लिए आते रहते हैं, जैसे कि हॉलीवुड, क्रिकेटियर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, हमारे कराचीवुड उर्फ बॉलीवुड, ये सारे विश्व के सेलिब्रिटीज यहाँ पर खरीदी करने के लिए आते हैं। हमारे जैसे सामान्य लोग यहाँ पर जाकर केवल देख सकते हैं कि यहाँ की कीमतें क्या है। उदाहरण के तौर पर आप अभी ये देख लीजिए, 529 पाउंड का ये एक जैकेट है। 529 पाउंड इंटू 114 रुपए आप कर लीजिए, तो लगभग 50-55 हजार के आसपास एक छोटा सा सादा जैकेट यहाँ पर मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर पर्स के भी आउटलेट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आउटलेट्स है। पर्स का यदि हम लेडीज पर्स का हम उदाहरण लेंगे, तो लेडीज पर्स में 2 लाख से ऊपर सारे पर्स हमें दिखाई दिए। एक दुकान में हम गए थे वहां पर, यानी कि मिनिमम न्यूनतम कीमत जो थी उसकी पर्स की, लेडीज पर्स की, वो 2 लाख थी। 2 लाख के ऊपर वाले पर्स हमें एक दुकान में देखने के लिए मिले। ऐसे सारे स्टॉल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इंग्लैंड में जो भी इंग्लैंड देखने के लिए जाते हैं और थोड़ा सा समय रहेगा, तो ऐसे स्थान देखने के लिए भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में भी ऐसे टॉप ब्रांड्स के शोरूम होते हैं, आउटलेट होते हैं, किंतु एक ही स्थान पर इतने सारे टॉप ब्रांड्स और इतनी सारी वैरायटी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे स्थानों में हमें जाना चाहिए। हमने विविध दुकानों में जाके, आप पटल पर देख सकते हैं, विविध दुकानों में जाके हमने विंडो शॉपिंग किया। कुछ ब्रांड्स हमें यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे अभी हमने लैकोस्ट का शॉप देखा था। ऐसे कुछ ब्रांड्स हमें दिखाई देते हैं जिनके नाम हमें पता होते हैं, किंतु अधिकतर ब्रांड्स ऐसे होते हैं, इटालियन ब्रांड्स बहुत है, फ्रेंच ब्रांड्स है, अमेरिकन ब्रांड्स है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनके नाम भी हमें पता नहीं होते। हम लोग यहाँ पर केवल विंडो शॉपिंग करने के लिए आए थे, क्योंकि 2-2 लाख रुपए की लेडीज पर्स हम खरीदी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको ये पता तो होना चाहिए कि विश्व में क्या क्या होता है। इसलिए मैं आपको ये शॉपिंग मॉल में लाया हूँ, जो विश्व प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल है अमीर लोगों में। ये बिस्टर विलेज ऑक्सफोर्ड शहर से 25-30 माइल्स पर ही है, इसलिए हम आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाए थे। अभी हम प्रत्यक्ष ऑक्सफोर्ड देखना आरंभ करने वाले हैं, तो चलिए ऑक्सफोर्ड। अब हम ऑक्सफोर्ड सिटी में पहुंच गए हैं। ऑक्सफोर्ड की ऐतिहासिक वास्तुएं आपको दिखाने वाले हैं, तो चलचित्र के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो हमारा आज का पहला स्थान है ऑक्सफोर्ड टावर। एक चर्च के बाहर बनाया गया है। यह ऑक्सफोर्ड टावर 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व बनाया गया था। मैं 1 सहस्त्र बोल रहा हूँ, 1000 नहीं, क्योंकि 1000 हमारा शब्द नहीं है। ये टावर 1 सहस्त्र वर्ष पहले ऑक्सफोर्ड शहर की या ऑक्सफोर्ड सिटी की निगरानी करने के लिए बनाया गया था। इस टावर में ऊपर जाकर हम भी देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड शहर का दृश्य, जो हमें ऊपर से दिखाई देता है, सुंदर दिखता है। अब हम ऑक्सफोर्ड के सिटी सेंटर में पहुंच गए हैं। यहाँ पर इंग्लैंड में प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में एक सिटी सेंटर होता है, और वो सिटी सेंटर में वहाँ के सारे दुकान, ऑफिसेस, मेन होटल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके ऑफिसेस, ये सब कुछ होता है, उसे सिटी सेंटर बोलते हैं। तो अभी हम ऑक्सफोर्ड गांव के सिटी सेंटर में पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी अनेक होटल्स, बड़ी बड़े दुकान, शॉपिंग मॉल्स, कंपनियों के ऑफिस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ का एक भारतीय विपणन केंद्र, जिसे उर्दू में बाजार कहते हैं, हमारा शब्द है विपणन केंद्र। यहाँ पर लिज्जत पापड़ उपलब्ध है और अनेक भारतीय पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। भारतीय कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स, हम खाद्य पदार्थ यहाँ पर, विशेषतः खाद्य पदार्थ भारत में खरीदी करते हैं, वो यहाँ पर भी उपलब्ध होते हैं। जैसे कि पार्ले जी हो गया, हमारी अनेक प्रकार के मसाले हो गए, मसालों के प्रकार हो गए,
ये सारे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ग्रोसरी में यानी कि धान्य, कड़धान्य, ये सारा हमें जो आहार लगता है वो सारा यहाँ पर उपलब्ध होता है। यहाँ पर हमें दूध, दही, श्रीखंड, ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है और खरीदी करने के लिए भी मिलता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रेडीमेड चपाती, पराठे, थेपले, ये जो हमारे पदार्थ है, भारतीय पदार्थ, पूरण पोड़ी, ऐसे अनेक पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध होते हैं ऐसे स्टॉल्स में। गुजरात के कंपनियों के ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। सब्जियों में हम देखेंगे तो सब्जियां भी जो हमारे भारत में मिलती है वो सारी सब्जियां इस भारतीय विपणन केंद्र में हमें ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में मिल जाती है। आप सामने देख सकते हैं हमारी ही सारी सब्जियां यहाँ पर उपलब्ध होती है। ऊपर के इसमें भी देख सकते हैं आप, हमारी ही सारी सब्जियां है, गोभी है, फ्लावर है, मिर्च है, डब्बू मिर्च है, ये सारे यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि हमारे भारत में कोई मंडी में आप जाते हैं, मंडी में जाते हैं तो वहां पर जैसे मिलेंगे वैसे ही प्याज और बटाटे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फल भी हमारे जैसे ही मिल जाते हैं, संतरा हो गया, द्राक्ष हो गए, यहाँ पर गन्ना भी उपलब्ध है, आम उपलब्ध है, स्ट्रॉबेरी उपलब्ध है, केले उपलब्ध है, ऐसे सारे वस्तुएं यहाँ पर मिलते हैं। हमारे चिन्मय को बाल कटवाने थे, इसलिए हम लोग एक रोमानियन बार्बर शॉप में गए थे। आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ का बार्बर शॉप कैसे होता है और कितने रुपए लगते हैं। तो चिन्मय ने यहाँ पर आकर बाल कटवाया और दाढ़ी को ट्रिमिंग किया। ये इतना करने के लिए, बाल कटवाना और दाढ़ी करने के लिए चिन्मय को इस सलून में लगभग 2500 या 2700 रुपए देने पड़े। उस सलून के सामने ही हमें एक दाक्षिणात्य पद्धति का होटल दिखाई दिया। ये केरल के किसी व्यक्ति का होटल है और उस होटल में हमें डोसा, उत्तप्पा, इडली, ये सारे हमारे दक्षिण पदार्थ मिल जाते हैं। आप पटल पर देख सकते हैं, इनका रेट कार्ड बाहर लगाया हुआ है। तो लगभग 700 रुपए से लेके 1500 रुपए तक के डोसा, उत्तप्पा, ये सारे व्यंजन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और हमारे भारतीय खाद्य पदार्थ यहाँ के गोरे लोग भी बहुत खाते हैं। अभी हम यहाँ के एक कवर्ड मार्केट नाम के स्थान में आए हैं। इस कवर्ड मार्केट में हमें अनेक दुकान मिल जाते हैं, दुकान यानी कि विपणन केंद्र दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर विश्व भर के खाद्य पदार्थों के होटल्स हमें मिलते हैं। रोमेनियन हो गया, इस्तांबुल के हो गए, चाइनीज, कोरियन, उसके बाद में यूरोपियन, ब्रिटिश स्थानिक, ऐसे विविध पदार्थों के स्टॉल, स्पेनिश खाना हो गया, ऐसे विविध पदार्थों के होटल्स हमें इस गली में या इस कवर्ड मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हैं पटल पर, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। हमने भी यहाँ पर कुछ खाने का तय किया था, इसलिए हम पिज्ज़ा खाने के लिए एक होटल में गए थे। यह होटल से हमने पिज़्ज़ा लिया था और पिज़्ज़ा ऑर्डर करके यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी टेबल लगाए हुए होते हैं, उसमें जाकर हम बैठ गए। हमने एक पिज़्ज़ा लिया था और एक गार्लिक ब्रेड लिया था। लोकल खाने का हमने यहाँ पर आस्वाद भी ले लिया। किंतु हमारे जैसे शाकाहारी लोगों के लिए यहाँ पर अत्यंत कम मात्रा में पर्याय उपलब्ध होते हैं। अधिकतर स्थानों में हमें वेगन खाना पड़ा। जो प्योर वेजिटेरियन भिन्न होता है, वेगन भिन्न होता है, किंतु हमें वेगन खाना पड़ा क्योंकि शाकाहारी पदार्थ यहाँ पर ऐसे होटल्स में कहीं भी नहीं मिलते हैं। केवल कुछ गिने चुने भारतीय होटल होते हैं, वहीं पर ऐसे पदार्थ हमें मिलते हैं। इस कवर्ड मार्केट की हिस्ट्री मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या नाम उसका दिखाना चाहता हूँ। उसके पीछे की बाजू में हम आए हुए, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कवर्ड मार्केट इसको लिखा हुआ है। हंसने जैसी बात हमें लगती है, किंतु यहाँ पर एक फलक लगाया हुआ था कि ये कवर्ड मार्केट जो है उसने 250 साल पूर्ण किए हैं, 250 वर्ष पूर्ण किए हैं। साल हमारा शब्द नहीं है, वर्ष हमारा शब्द है। तो 250 वर्ष पहले ये मार्केट बनाया गया था और उस कालावधि में ऐसे कवर्ड मार्केट नहीं रहेंगे, इसलिए इसको कवर्ड मार्केट नाम दिया गया रहेगा। अभी हम आगे जाने निकले हैं। आपको अभी तक ध्यान में आया रहेगा कि इंग्लैंड के जो ऐतिहासिक स्थान है, प्राचीन स्थान है, बिल्डिंग्स है, उन्होंने ऐसे के ऐसे जतन करके रखे हुए हैं। वो बिल्डिंग्स का बाहरी रूप उन्होंने वैसे ही रखा है, भले ही उसके अंदर उन्होंने आधुनिकता लाई हो, किंतु बाहरी रूप वैसे ही रखा है। अभी हम जिस गली से बाहर आए थे, वहां से बाहर आते ही हमें ये प्राचीन कालावधि का या ऐतिहासिक चर्च दिखाई देता है। इसे देखकर ही आप चिन्हित कर सकते हैं कि ये कितने वर्ष प्राचीन रहेगा। ये इस चर्च के बाजू में ही हमें ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी दिखाई देती है। यह ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी भी ऐतिहासिक वास्तु है। थोड़ा सा मैं आपको बाहर जाके, दूर जाके दिखाता हूँ ये ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी। अभी हमने ये यूनिवर्सिटी क्राइस्ट चर्च देखा था, उसके बाजू में ही आप देखेंगे तो हमें ये ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी देखने के लिए मिलती है। यह ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी को
यहाँ के लोग जॉन रेडिक्लेफ कैमरा बोलते हैं। जॉन रेडिक्लेफ कैमरा, यदि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चलचित्र कहीं भी सर्च करेंगे परप्लेक्सिटी पे या गूगल पे कहीं भी, तो आपको ये जॉन रेडिक्लेफ कैमरा का चलचित्र या छायाचित्र मिल जाएगा। इस स्थान पर हमारे बॉलीवुड, कराचीवुड, टर्कीवुड, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री अथवा हॉलीवुड के भी अनेक चलचित्रों का छायाचित्रीकरण हुआ है। इतना प्रसिद्ध यह स्थल है और ये देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। हम जब यहाँ पर गए थे तो चाइना से यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप आया था, एक जापान से ग्रुप आया था। यहाँ पर लोकल गाइड मिलते हैं और वो गाइड हमें इस स्थान की पूरी जानकारी दे देते हैं, इसका इतिहास भी बताते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं था इसलिए हमने गाइड नहीं लिया था, किंतु अनेक विश्व भर के पर्यटक यहाँ पर आकर गाइड लेते हैं ये सारा क्षेत्र देखने के लिए और इसकी जानकारी लेने के लिए। हमने इस क्षेत्र के देखने का आनंद लिया और वही आनंद हम आपको भी दे रहे हैं जैसा हमने लिया था। अभी थोड़े समय पहले हमने जो चर्च देखा था, उस चर्च के बाहर ये फलक लगाया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये चर्च ईस्वी सन 1200 में बनाया गया था। इतना प्राचीन चर्च हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लोग यहाँ पर अंदर जाकर भी देखते हैं। हम अभी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ऐसी ही प्राचीन वास्तुएं हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऐतिहासिक वास्तुएं हमें देखने के लिए मिलती है। यही सारे ऑक्सफोर्ड शहर के पर्यटक आकर्षण केंद्र भी है। अभी आप पटल पर देख सकते हैं, जापान से आया हुआ बड़ा ग्रुप है और वो गाइड से इसकी जानकारी ले रहा है, इस क्षेत्र की जानकारी ले रहा है। अभी जो हमने लाइब्रेरी देखी उसके सामने ही हमें सेंट जॉन सोल कॉलेज नाम का एक बिल्डिंग है। इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए टिकट निकालना पड़ता है। यहाँ पर भी इस बिल्डिंग को देखने के लिए भी लोग टिकट निकाल कर आते हैं। विश्व भर से आने वाले पर्यटक ऑक्सफोर्ड में आके ये सारी ऐतिहासिक वास्तु देखते हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये भी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक वास्तु है। ये भी एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर बोलना या बात करना मना है। इसे हमें सामने जो द्वार दिखाई दे रहा है उस द्वार से अंदर जाकर हम ये लाइब्रेरी भी देख सकते हैं और ये देखने के लिए भी विश्व भर से पर्यटक आते हैं। अभी आप देख सकते हैं पटल पर ये एक ग्रुप सामने गाइड से जानकारी ले रहा है इस लाइब्रेरी के विषय में। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी हमने उस लाइब्रेरी में प्रवेश कर दिया है। ऑक्सफोर्ड में ऐसी अनेक लाइब्रेरियां हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक इमारतें या वास्तु देख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग्स या नई वास्तु भी हमें ऑक्सफोर्ड शहर में दूसरे भाग में देखने के लिए मिलती है, किंतु अभी जो देख रहे हैं हम वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक भाग देख रहे हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर हमें ये पुतला भी देखने के लिए मिला और यहाँ पर जो फलक लिखे हुए हैं ये सारे लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए फलक हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विविध विभागों के विविध वास्तु हमें इस पूर्ण परिसर में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी आप पटल पर देख रहे हैं विविध विभाग की वास्तुएं हैं। आप सामने देख सकते हैं दो वास्तुओं को जोड़ने वाला एक सेतु हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उस कालावधि में ऐसे दो बिल्डिंग्स को जोड़ने वाला सेतु यानी कि ब्रिज होना ये विशेष माना जाता था, ऐसे यहाँ के लोग बोलते हैं। अभी हम उस लाइब्रेरी से थोड़ा आगे आए हैं, लाइब्रेरी से बाहर आए हैं और यहाँ पर भी हमें सेम पद्धति की वास्तु देखने के लिए मिलती है। जहां पर देखेंगे वहां पर इसी रंग की ऐसी ही पद्धति की वास्तु हमें देखने के लिए मिलती है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्राचीन वास्तु है विविध विभागों की। अभी हम एक म्यूजियम देखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस म्यूजियम ऑक्सफोर्ड। आपने हमारी वाहिनी पर अनेक हमारे प्राचीन मंदिर देखे रहेंगे, 500, 800, 1 सहस्त्र वर्ष पहले वाले प्राचीन मंदिर आपने बहुत देखे रहेंगे हमारी वाहिनी पर। अभी आप कल्पना कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं कि 1000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले या 800 वर्ष पहले हमारे पूर्वज कैसे, कितने प्रगत थे, कितने आधुनिक थे और ये अंग्रेज लोग कैसे उस कालावधि में, उनका स्थापत्य शास्त्र कैसा था, उनके विचार कैसे थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, ये आप तुलना कर सकते हैं। अभी हम वो म्यूजियम के सामने आ गए हैं। ऑक्सफोर्ड साइंस म्यूजियम में हमने अभी प्रवेश कर दिया है। यहाँ पर हमें साइंस के संबंध में अनेक उपकरण देखने के लिए मिले जो ऐतिहासिक उपकरण है। इतिहास में जो शास्त्रज्ञ होके गए वो शास्त्रज्ञ कौन से उपकरण प्रयोग करते थे वो सारे उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ वैद्यकीय क्षेत्र के भी लगाए गए हैं। अभी उनके साइंटिस्ट टेलीस्कोप कौन से प्रकार के प्रयोग करते थे या काल गणना करने के लिए कौन से उपकरण प्रयोग करते थे, ग्रह देखने के लिए, तारे देखने के लिए क्या क्या प्रयोग करते थे, ऐसे टेलीस्कोप हमें यहाँ पर प्राचीन देखने के लिए मिलते हैं।
टेलीस्कोप के लिए एक स्पेशल सेक्शन इस म्यूजियम में बनाया गया है। वहां पर कुछ हमें कालावधि के ताले देखने के लिए मिले, कुछ घड़ियां देखने के लिए मिली, ऐसे विविध ऐतिहासिक वस्तुएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। अभी आप पटल पर देख सकते हैं, दो घड़ियां हमें दिखाई दे रही है, दाहिनी बाजू में एक और बाई बाजू में एक, दो ऐतिहासिक घड़ियां है। उनकी जानकारी भी, प्रत्येक वस्तु की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाजू वाले दालन में हमें एक मछली जतन की हुई दिखाई दी। अभी आप देख रहे वो प्राचीन कालावधि की खिड़की है, और इस खिड़की के ऊपर 1700 ईस्वी सन 1700 में ये पेंटिंग किया गया था। ये इतनी प्राचीन खिड़की है जिसमें पेंटिंग किया गया था कांच के ऊपर। विश्व का पहला कैमरा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। यहाँ पर कैमरा, ओरिजिन ऑफ द कैमरा लिखा हुआ है, और दाहिनी बाजू में हमें जो लकड़ी का दिख रहा है, ये पहला कैमरा है पूरे विश्व का। ऐसी ऐतिहासिक वास्तु हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटैनिक एंड वायरलेस। तो टाइटैनिक के कालावधि में वायरलेस संदेश देने के लिए कौन सी टाइप की सामग्रियां प्रयोग की जाती थी और वो कैसे संदेश भेजते थे, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाजू के दालन में हमें विविध प्रकार की ऐतिहासिक या प्राचीन वस्तुएं देखने के लिए मिली, जिसमें कुछ घड़ियां, कुछ ताले, कुछ टेलीस्कोप, ऐसा सब कुछ देखने के लिए मिला। उसी दालन में हमें ये आइंस्टाइन के हस्ताक्षर से भरा लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड भी देखने के लिए मिला। वहां पर लिखा हुआ है कि ये ब्लैक बोर्ड आइंस्टाइन ने लिखा हुआ है। इस दालन में वैद्यकीय क्षेत्र के प्राचीन उनके औजार जो थे वो रखे हुए हैं। विविध औजार जो उस कालावधि में वहां के डॉक्टर प्रयोग करते थे, जब उनका वैद्यकीय क्षेत्र प्रगति कर रहा था, उसके औजार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाजू वाले दालन में हमें और एक कैमरा देखने के लिए मिला, अन्य एक कैमरा जो ऐतिहासिक है। उसके बाजू वाले दालन में हमें बैक्टीरिया देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज होता था, माइक्रोस्कोप यूज होता था, वो देखने के लिए मिला। 1853 में बना हुआ ये माइक्रोस्कोप है जो बैक्टीरिया देखने के लिए उस कालावधि में प्रयोग किया जाता था। आगे वाले दालन में हमें उस कालावधि के तापमान दर्शक दिखाए गए, यानी कि टेम्परेचर इंडिकेटर देखने के लिए मिले प्राचीन कालावधि के, और कुछ घड़ियां भी देखने के लिए मिली। अभी आपके ध्यान में आया रहेगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास ये कई सहस्त्र वर्षों से ये सब कुछ था, और ऐसे शस्त्र अस्त्र औजार भी वो प्रयोग करते थे। हमारे पिछले लंदन के चलचित्र में तथा आज के इस ऑक्सफोर्ड के चलचित्र में हमने इनके ऐतिहासिक वास्तु देखी, उनके साइंस म्यूजियम देखे, उनका मेडिकल साइंस उस कालावधि में कितना प्रगत था वो भी देख लिया, उनके टेलीस्कोप्स भी देख लिए, और लाइब्रेरीज भी देख ली। हमारे वाहिनी पर हमने अनेक प्राचीन मंदिर दिखाए हुए हैं, और वो प्राचीन मंदिर आपने देखे हुए रहेंगे। तो 500 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले, सहस्त्र वर्ष पहले हमारे पूर्वज कितने प्रगत थे या आधुनिक थे, या ये लोग अंग्रेज लोग आधुनिक थे, इसकी तुलना करके आपके मत या आपके अभिप्राय कृपया इस चलचित्र के कमेंट में लिख दीजिए। ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए इस चलचित्र की इतिश्री करते हैं। तो दर्शक हो, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरा मन भर आया ये ऑक्सफोर्ड का सौंदर्य और वैभव देख के। मुझे समझ में नहीं आया कि पूरे विश्व भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और ये सब कुछ देखते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया। मैं आपसे प्रार्थना 2 बार अब तक किया हूँ, फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भारत का सौंदर्य और वैभव हमारे प्राचीन मंदिरों में हम देखते रहते हैं, और यहाँ का सौंदर्य और वैभव हमने आज देखा। ऑक्सफोर्ड का आधा भाग हमने देखा है। तो कंपैरिजन करके हमें कृपया बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगता है कि हमारा भारत कितना महान है और ये लोग किस हालत में है। तो ये कमेंट करके अवश्य लिख दीजिएगा। आपसे नित्य हमारी प्रार्थना तो रहती है कि प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को अवश्य करते रहिएगा। यदि आप हमारे चलचित्र YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो अगले चलचित्र में मिलते हैं, जहाँ पर हम ऑक्सफोर्ड का अन्य भाग देखना क्रमशः करने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।